तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 7 एपिसोड 41 के नॉवेल को। तो अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया, चाहे वो सीजन 4, सीजन 5, सीजन 6 एंड सीजन 7 ही क्यों ना हो, तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं हमारी कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। लिंगडोंग ने 4th सीनियर डायरेक्ट डिसाइपल जियांग हाउ को हरा दिया था और लिंगडोंग को यहाँ पर डेसोलेट हॉल का 5th सीनियर डायरेक्ट डिसाइपल बना दिया गया था। लिंगडोंग डाउ सेट के इतिहास में ऐसा पहला बंदा था जिसने डाउ सेट को ज्वाइन किया। केवल 1 महीने से कम टाइम में वह सीनियर डायरेक्ट डिसाइपल तक पहुंच गया था। सीनियर डायरेक्ट डिसाइपल तक बनने में ना लोगों को 5-6 साल, वो भी बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड बंदे हों तो भी वह सीनियर डायरेक्ट डिसाइपल बन ही पाते थे। और इधर हमें सीन शिफ्ट किया जाता हॉल मास्टर एल्डर उडाओ की तरफ। वो लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। वहां पर वाइस हॉल मास्टर उडाओ हॉल मास्टर चैंग जिन को बताते हैं, हॉल मास्टर चैंग जिन दरअसल ये मंथली कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़िया गया। इस बार हमारे डिसाइपल ने काफी ज्यादा बढ़िया प्रगति की है। उन्होंने ना बहुत सारे मतलब आउटर डिसाइपल, वो लोग डायरेक्ट डिसाइपल बनने में कामयाब हो गए। अब हमारे पास डायरेक्ट डिसाइपल की संख्या 400 हो चुकी है। इस बार लगभग 100 आउटर डिसाइपल डायरेक्ट डिसाइपल बने गए हैं और बहुत सारे लोअर रैंक के डिसाइपल वो उनको आउटर डिसाइपल बना गया। वो लोग काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। ऐसे ये दोनों एल्डर्स आपस में बातें करने लगते हैं जहां पर हॉल मास्टर चैंग जिन वाइस हॉल मास्टर उडाओ से बोलते हैं, इस बार हमारी सारी उम्मीदें लिंगडोंग पर टिकी हुई हैं। अगर लिंगडोंग द ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक को सीखने में कामयाब हो जाता है तो उसकी इज्जत काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और फिर से वो हमारे डाउ सेट में सबसे ज्यादा फेमस बंदा बन जाएगा। बट यहाँ पर अगर लिंगडोंग द ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक को सीखने में फेल हो जाता है तो यहाँ पर लिंगडोंग ने जो भी इज्जत बनाई है वो सारी इज्जत मतलब उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो मैं चाहता हूँ इस बार थोड़ा तुम लिंगडोंग पर ध्यान दो, उसे जो भी रिसोर्सेज चाहिए वो प्रोवाइड करो। इस बार हमें ना उस युआन गेट को दिखा देना है कि हमारे पास फिर से एक बंदा आ गया जिसने द ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक को सीखा है। यहाँ पर झुओ टोंग को मरे हुए लगभग 100 साल बीत चुके हैं। अगर झुओ टोंग यहाँ पर आज डेसोलेट हॉल में होता तो पक्का काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर होता। हो सकता है कि वह यहाँ पर जो डाउ सेट के पैट्रियार्च है ना उनसे भी ज्यादा पावरफुल बन चुका होता। बट यहाँ पर ये सारी गलती उस युआन गेट के बूढ़े मतलब युआन गेट के पैट्रियार्च की है। वह बूढ़ा जानता था कि अगर झुओ टोंग जिंदा रहेगा तो उसकी सेट की माँ बहन एक कर देगा। गाइस यहाँ पर जो झुओ टोंग बंदा था ना उसने सीधे युआन गेट में घुस गया था। दरअसल उसके 3 एल्डर्स ने मतलब जो युआन गेट के 3 कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल एल्डर्स थे, उन्होंने झुओ टोंग के साथ कुछ ऐसा वैसा कर दिया होगा और झुओ टोंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया। अब ऐसा गुस्सा तो तभी आएगा जब उन्होंने झुओ टोंग के साथ बहुत ही ज्यादा बुरा किया था। अब झुओ टोंग क्या किया, बेचारा सीधे चला गया युआन गेट में घुस गया और उन तीनों एल्डर्स को जान से मार दिया। वहां पर झुओ टोंग का सामना कोई भी एल्डर नहीं कर पा रहा था और झुओ टोंग को मारने के लिए खुद युआन गेट के पैट्रियार्च इंटरफेयर करते हैं और युआन गेट का वो बूढ़ा बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। उसने झुओ टोंग के साथ फाइट किया और युआन गेट की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्मेशन का यूज करते हुए झुओ टोंग को मार दिया। और गाइस यहाँ पर ये अभी न्यूज कंफर्म नहीं है कि झुओ टोंग मारा जा चुका है। मतलब ऐसा हो सकता है कि झुओ टोंग किसी तरीके का यूज करते हुए बचकर भागने में कामयाब हो गया। गाइस ये झुओ टोंग मरा या नहीं इसके बारे में आपको 100% न्यूज नहीं बता सकता। इसके बारे में डाउ सेक्ट वालों को कुछ भी नहीं पता। दरअसल यहाँ पर जब युआन गेट के बूढ़े ने काफी ज्यादा पावरफुल टेक्निक का यूज करते हुए सीधे झुओ टोंग पर अटैक किया था ना तो वहां पर झुओ टोंग की बॉडी नहीं मिली थी। ऐसा वो लोग मान रहे थे कि झुओ टोंग की बॉडी उस अटैक में एकदम जल उल कर राख हो गई थी, कुछ बचा ही नहीं था। शायद ये बंदा बचकर निकलने में किसी तरीके से कामयाब हो गया हो। वहां पर जो हॉल मास्टर चैंग जिन होते वह कहते हैं, मैं जानता हूँ सारी गलती उन युआन गेट वालों की थी। गाइस यहाँ पर जब डाउ सेट के लोगों को पता चला था कि युआन गेट के पैट्रियार्च ने झुओ टोंग को मार दिया है तब यहाँ पर डाउ सेक्ट वाले भी काफी ज्यादा गुस्सा हुए थे। यहाँ तक कि मामला पहुंच गया था कि 2 सेक्ट आपस में फाइट करने वाले हैं। लेकिन बाकी सुपर सेट के पैट्रियार्च ने इस मामले में इंटरफेयर किया और दोनों सेट के बीच का जो ये आपसी वाला झगड़ा झुओ टोंग का मामला था ना उसको थोड़ा सा शांत करवाया।
यहाँ पर जो हॉल मास्टर चैंग चेन होते हैं वह कहते हैं इस बार हम उस युआन गेट के बूढ़े को दिखाएंगे। अगर लिंगडोंग सच में द ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक सीखने में कामयाब हो गया ना तो सच में बहुत ही ज्यादा मजा आ जाएगा। और गाइस यहाँ पर एक बंदी का क्वेश्चन था कि आखिर मिस्टर डाउ कहाँ पर गए हैं। दरअसल मिस्टर डाउ एक अजीब सी जगह पर टाइगर जियावियान के साथ गए हैं और ये लोग यहाँ पर थोड़ा से चैप्टर्स में नहीं आने वाले हैं। बट यहाँ पर मिस्टर डाउ ने जाने से पहले लिंगडोंग को बताया था कि वह टाइगर जियावियान को एक अजीब सी जगह पर लेकर जा रहे हैं जहाँ पर टाइगर जियावियान की पावर काफी स्पीड के साथ बढ़ेगी। हो सकता है कि टाइगर जियावियान निर्वाणा के लेवल 9 को भी ब्रेक थ्रू करके लाइफ मिस्टीरियस स्टेज में एंटर कर जाए। और जब मिस्टर डाउ टाइगर जियावियान को फिर से लिंगडोंग के पास छोड़ देंगे ना तो मिस्टर डाउ जो उनका दुश्मन नहीं है उनसे फाइट करने के लिए जाएंगे। तो यहाँ पर लिंगडोंग में उनके पीछे जाएगा। मामला काफी ज्यादा गंभीर होने वाला है गाइस। उसके बाद हमें यहाँ से सीन शिफ्ट कर दिया जाता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है। जो लिंगडोंग होता है वो अपने कमरे में बैठकर कल्टीवेशन कर रहा होता है। तभी वहाँ पर वाइस हॉल मास्टर उडाओ आ जाते हैं। वाइस हॉल मास्टर उडाओ को देखकर लिंगडोंग उन्हें ग्रीट करता है। वाइस हॉल मास्टर उडाओ लिंगडोंग से कुछ बातें होते करते हैं और वो लिंगडोंग को बताते हैं लिंगडोंग दरअसल 3 महीने बाद यहाँ पर जो एंशिएंट गेट है वो ओपन किया जाएगा। एंशिएंट गेट के अंदर वहीं पर द ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक रखी हुई है। उस जगह पर जाने का अधिकार केवल सीनियर डायरेक्ट डिसाइपल को है और 3 महीने अभी तुम्हारे पास टाइम है। जितना हो सके उतना अपनी पावर को बढ़ाओ और अपने आप को इस काबिल बनाओ कि तुम पक्का ही द ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक को सीख जाओ, क्योंकि बहुत सारे लोगों की उम्मीदें तुम पर ही टिकी हुई है। अगर तुम इस टेक्निक को अगर सीखने में फेल हो जाते हो तो तुमने यहाँ पर अभी सेक्ट में जितनी भी अपनी रेपुटेशन बनाई वो सारी रेपुटेशन तो खराब हो जाएगी। बट यहाँ पर जो हमारा हॉल कंपटीशन होगा सेट के अंदर उसमें भी तुम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम भी जानते हो जो बाकी हॉल्स हैं उनके जो डायरेक्ट डिसाइपल और सीनियर डायरेक्ट डिसाइपल और वहाँ पर जो ट्रू जीनियस है वो पहले से ही अपने हॉल की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्ट टेक्निक को सीख रहे हैं। और हमारे हॉल में ऐसा कोई भी नहीं है जो हमारे हॉल की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्ट टेक्निक को सीख पाए। हमारे हॉल के जो डिसाइपल्स हैं वो काफी ज्यादा टैलेंटेड है और जब हॉल कंपटीशन होता है तो वो लोग काफी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन भी करते हैं। बट जब दूसरे हॉल के डायरेक्ट डिसाइपल और ट्रू जीनियस वहां पर अपने हॉल की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज करते हैं तो हमारे जो डिसाइपल्स है वो हार जाते हैं और यही हमारे हारने का मेन रीजन है। वहाँ पर जो वाइस हॉल मास्टर उडा होते हैं वो लिंगडोंग को थोड़ा और मोटिवेट करते हैं कि थोड़ा अपनी पावर और बढ़ाओ और डेसोलेट डीमन आई की और भी एकदम बढ़िया से कंट्रोल हासिल करो। उसके बाद वहाँ पर जो उडा होते हैं वह कहते हैं लिंगडोंग मैंने तुम्हारे बारे में एक न्यूज़ सुनी है, मतलब मैंने थोड़ा सा ऐसे पता किया है। क्या तुम्हारा रिश्ता दरअसल 9 हेवन पैलेस की जो लिंग क्यूंगजी है उसके साथ कोई तुम्हारा रिश्ता होता है? जैसे ही लिंगडोंग लिंग क्यूंगजी का नाम सुनता है उसके चेहरे पर थोड़ा सा अजीब सा एक भाव आ जाता है, मतलब एकदम शर्माने वाला भाव आ जाता है। यह देखकर वहाँ पर जो एल्डर उडा होते हैं वो समझ जाते हैं कि आखिर यहाँ पर मामला क्या है और वह लिंगडोंग को थोड़ा छेड़ते भी बताने को बोलते हैं। बट वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है एल्डर उडाओ आप जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पर एल्डर उडा बोलते हैं अरे लिंगडोंग मैं यहाँ पर समझ गया, लेकिन तुम एक बात जान लेना जो लिंग क्यूंगजी है वो बहुत ही ज्यादा एक टैलेंटेड डिसाइपल है। वो यहाँ पर 9 हेवन पैलेस की सबसे ज्यादा टैलेंटेड डिसाइपल जिसकी कल्टीवेशन पहले से निर्वाणा के लेवल 9 तक पहुँच चुकी है और वो कुछ ही टाइम में ना हो सकता है कि उस लेवल को भी ब्रेक थ्रू के लाइफ मिस्टीरियस स्टेज में एंटर कर जाए। और इसकी टैलेंट की वजह से युआन गेट के बहुत सारे टैलेंटेड बंदे यहाँ तक कि बहुत सारे पावरफुल बैकग्राउंड के बंदे लिंग क्यूंगजी को हमेशा प्रपोज करने के चक्कर में जाते होते रहते हैं। बट लिंग क्यूंगजी हमेशा उसे मना कर देती है। अगर तुम्हारे रिश्ता के बारे में थोड़ा सा भी उन लोग को खबर ओबर रख गया ना तो वो लोग डेसोलेट हॉल पर भी हमला करने से नहीं कतराएंगे। यहीं पर बहुत सारे स्काई हॉल के जो ट्रू जीनियस हैं वो भी लिंग क्यूंगजी को प्रपोज करने जाते हैं, बट लिंग क्यूंगजी उससे हमेशा मना कर देती है। मतलब तुम समझ लो अगर तुम्हारा ये रिश्ता सच में होगा तो सच में तुम्हारे लिए कंपटीशन इतना ज़्यादा टफ हो जाएगा कि मैं क्या बताऊं। और गाइस अगर आप मार्शल यूनिवर्स के जल्द से जल्द सारे एपिसोड देखना चाहते हैं तो आप हमारा लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन प्लान केवल 499 यानी 500 रुपये में आपको पूरा मार्शल यूनिवर्स का लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन मिल सकता है। लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन को बाय करने के लिए नीचे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसमें ज्वाइन होइए और केवल लिखिए सब्सक्रिप्शन। जैसे आप फ्री टेलीग्राम ग्रुप में सब्सक्रिप्शन लिखेंगे मैं आपसे खुद कांटेक्ट कर लूँगा
उसके बाद आपको केवल 499 यानी 500 रुपये पेमेंट करने होंगे। उसके बाद मैं आपको मेन मार्शल यूनिवर्स के टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं हमारी कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। एल्डर उडाऊ लिंगडोंग से बोलते हैं, लिंगडोंग दरअसल तुम्हारा जो भी लिंग से रिश्ता है ना, वो तब तक रिवील मत करना जब तक तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर नहीं बन जाते, क्योंकि लिंग क्यूंगजी के पीछे लड़कों की लाइन पड़ी है और वो लड़के बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, बहुत ही ज्यादा डेंजर है। वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है, अरे यार मतलब एल्डर उडाऊ आप इस बातों को यहाँ से साइड हटिए ना। वहाँ पर एल्डर उडाऊ बोलते हैं, अच्छा चलो इस बात को साइड पर रखते हैं, लेकिन याद रखना तुम अपनी पावर को बहुत ही ज्यादा बढ़ाओ, जितना हो सके उतना अपने टैलेंट को सुधारो, क्योंकि केवल तुम्हारे पास 3 महीने हैं। 3 महीने बाद एंशिएंट स्टोन का कमरा खोला जाएगा जहां पर द ग्रेट डेस्टुलेट मार्शल आर्ट टेक्निक है। तुम अगर वो सीख जाते हो तो सच में तुम्हारे ऊपर सेक्ट बहुत ही ज्यादा ध्यान देगा। उसके बाद वहां पर जो एल्डर उडाऊ होते हैं वहां से चले जाते हैं और उसके बाद हमें 1 महीने का बाद टाइम शिफ्ट कर दिया जाता है। इन 1 महीनों में लिंगडोंग ने ना उस अंधे बूढ़े एल्डर के साथ डेस्टुलेट डीमन आई पर काफी ज्यादा फोकस किया। अब लिंगडोंग डेस्टुलेट डीमन आई पर बहुत ही ज्यादा महारत हासिल कर चुका था और उसका जो रिलेशन था वो उस अंधे बूढ़े के साथ बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था। मतलब अंधा बूढ़ा भी ना अब लिंगडोंग को बहुत ही ज्यादा मदद करता था। अगर लिंगडोंग कहीं फंस हो जाता था तो वो हमेशा उसे गाइड करता था और उसने बहुत सारे रिसोर्सेस लिंगडोंग को ला कर दिए थे। और लिंगडोंग को उस बूढ़े के बारे में पता चला था। वह बूढ़ा एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मेंटल एनर्जी वाला कल्टीवेटर था और उस बूढ़े का नाम था गुमो। वह अंधा इसलिए हुआ था क्योंकि उसने भी डेस्टुलेट डीमन आई मार्शल आर्ट टेक्निक को सीखने के लिए एक बार यहाँ पर ट्राई मारा था, लेकिन वह उसमें फेल हो गया था, जिसके कारण उसकी आंखें चली गई थी। लिंगडोंग के साथ उसका काफी ज्यादा अच्छा रिलेशन हो गया था। वहां पर हमें सीन शिफ्ट किया जाता है जहां पर जो लिंगडोंग होता है वह डेस्टुलेट डीमन आई का जो आंख वाला पत्थर नहीं था वहीं पर बैठकर कल्टीवेशन कर रहा होता है। और जो लिंगडोंग के बाकी दोस्त थे प्रिंस मोलिंग डुइन मेंगशा, उनका भी डेस्टुलेट हॉल में काफी ज्यादा एकदम कनेक्शन बन गया था। लिंगडोंग से भी बहुत सारे आकर बंदे बातें करते थे। उसे बहुत सारे लोग मतलब दोस्त उसने भी बना लिए थे। सबसे ज्यादा मजे तो लिंगडोंग के दोस्तों के थे। लिंगडोंग के वो लोग बहुत ही समय से साथ थे ना, इसलिए बहुत सारे बंदे लिंगडोंग से दोस्ती करने के लिए आते थे। और लिंगडोंग अपना मैक्सिमम टाइम उस अंधे बूढ़े व्यक्ति के साथ ही बिताता था। और अंधा बूढ़ा व्यक्ति जब लिंगडोंग कल्टीवेशन करता था ना, तो चाहे कोई भी आ जाए, चाहे हॉल मास्टर क्यों ना आ जाए, उनको बाहर खड़ा कर देता था, तुम यहीं रुको जब तक लिंगडोंग कल्टीवेशन नहीं कर लेता, तुम लोग उससे नहीं मिल सकते थे। इसीलिए अधिकतर जो लिंगडोंग के दो नहीं मिलने उनले आते थे वह लिंगडोंग के दोस्तों के साथ संपर्क करते थे। उसके बाद में सीन शिफ्ट किया जाता है जहाँ पर जो अंधा बूढ़ा व्यक्ति होता है ना, वह लिंगडोंग का जब कल्टीवेशन खत्म हो जाता है तो लिंगडोंग के पास आता और कहता है, लिंगडोंग वाइस हॉल मास्टर उडाऊ तुमसे मिलने के लिए आया और मैंने उन्हें बाहर रोक कर रखा है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह अंधे बूढ़े व्यक्ति को थैंक यू अंकल गुमो बोलता है। दरअसल पहले लिंगडोंग जब नहीं अंधे बूढ़े व्यक्ति से मिला था तो थोड़ा सा ऐसे टाइम हो गया था। लिंगडोंग बार बार अंधे बूढ़े व्यक्ति को एल्डर बोलता था, बट वहाँ पर अंधे बूढ़े व्यक्ति को एल्डर वाला शब्द पसंद नहीं था, इसलिए उसने कहा था कि तुम मुझे अंकल घूमो बुलाया करो। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है इसलिए हमेशा लिंगडोंग अब अंधे बूढ़े व्यक्ति को अंकल घूमो बुलाता था। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह उस कमरे से बाहर निकलता और जाकर देखता है कि जो वाइस हॉल मास्टर ना वह कमरे के बाहर ही उसका इंतजार कर रहा है। दरअसल वाइस हॉल मास्टर को वह बूढ़ा अंधा बूढ़ा व्यक्ति ना अंदर घुसने उसने नहीं दिया था और कहा था तुम यहीं पर इंतजार करो, लिंगडोंग अभी डेस्टुलेट डीमन आई कल्टीवेशन कर रहा है। वहाँ पर वाइस हॉल मास्टर भी लिंगडोंग का लगभग आधे घंटे से इंतजार ही कर रहे हैं। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो बाहर निकलता है और वाइस हॉल मास्टर को ग्रीट करता है। वहाँ पर जो वाइस हॉल मास्टर उडाऊ होते हैं वो लिंगडोंग की तरफ देख कर कहते हैं, लिंगडोंग तुम्हारा उस अंधे बूढ़े व्यक्ति के साथ काफी ज्यादा अच्छा ताल्लुक हो गया है। वह सीनियर एल्डर काफी ज्यादा पावरफुल है, वो तुम्हारी हमेशा ही मदद करते रहेंगे। वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है, अच्छा वाइस हॉल मास्टर उडाऊ क्या बात है, आप मुझसे यहाँ पर मिलने के लिए क्यों आए हैं? वहाँ पर वाइस हॉल मास्टर उडाऊ बोलते हैं, दरअसल एल्डर्स ने मिशन सौंपा है। दरअसल तुम जानते ही हो तुम यहाँ पर डेस्टुलेट हॉल में आए हो, तुमने अभी एक भी मिशन नहीं किया, तो यहाँ पर तुम्हारा एक मिशन है, तुम कुछ बंदों के साथ तुम्हें सेक्ट से बाहर जाना होगा। दरअसल यहाँ पर एक ब्लड क्लिफ माउंटेन है जहाँ पर हमारा कब्जा है और वहाँ पर कुछ गड़बड़ है, इसीलिए कुछ डिसाइपल्स के साथ तुम्हें इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए भेजा जा रहा है। उस मिशन में उतने खतरे नहीं है,
और तुम्हें इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए सेट से बाहर जाना होगा। और गाइस आपने बहुत सारी एनिमीज देखी होगी जिसमें जब भी कोई बंदा सेट में ज्वाइन होता है तो सेट का रिसोर्सेज का यूज करने के लिए मिशन तो पूरा करना ही होता है। वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है ठीक है एल्डर उडाओ, चलिए बताइए मिशन क्या है। वहाँ पर वाइस हॉल मास्टर उडाओ बोलते हैं अरे चलो पहले तुम्हारी टीम के पास, आज तुम्हारी टीम भी यहाँ से निकलने वाली है। तुम कई दिनों से कल्टीवेशन कर रहे थे और इस एल्डर ने मुझे अंदर घुसने नहीं दिया था, इसलिए तुम्हें बताने में लेट हो गया। चलो पहले तुम्हारी टीम से मिलवा देता हूँ, फिर जो मिशन है उसके बारे में बता दूंगा। उसके बाद लिंगडोंग बोलता है ठीक है एल्डर उडाओ चलिए। वहाँ पर जो वाइस हॉल मास्टर उडाओ होते हैं वह लिंगडोंग को लेकर एक अजीब से जगह पर जाते हैं। गाइस ये अजीब सा जगह जैसे डाउट सेट का गेट होता है। वहाँ पर पहले से ही एक एल्डर और 3 बंदे खड़े थे जिसमें से एक लड़की 2 लड़के थे। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है उस लड़की को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि वो और कोई लड़की नहीं बल्कि चुगलखोर लड़की इंग युआन थी। गाइस याद होगा जब लिंगडोंग पहली बार सेट में आता था इस चुगलखोर लड़की ने लिंगडोंग के साथ पंगे ले लिए थे और लिंगडोंग ने इस लड़की का मुंह ही बंद कर दिया था। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह मतलब जाकर उस चुगलखोर लड़की के बगल में खड़े हो जाता है। वहाँ पर जो वाइस हॉल मास्टर होते हैं वह उस एल्डर का इंट्रोडक्शन करवाते हैं। ये एल्डर स्काई हॉल से था। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है उस एल्डर को ग्रीट करता है। वो एल्डर भी लिंगडोंग की तरफ देखता है, मतलब लिंगडोंग ने जाते ही बहुत ही बढ़िया से उस एल्डर के साथ नमस्ते वमस्ते कर लिया था, इसलिए वो एल्डर भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वह लिंगडोंग की तारीफ करने लगता है। नहीं जैसे कोई घर में रिश्तेदार आ जाए जाकर पैर और छू लो तो वह बंदा भी तुमसे खुश हो जाता है। वहाँ पर जो एल्डर होता है वो एल्डर उडाओ से बोलता है तुमने काफी ज्यादा इस पर बढ़िया डिसाइपल पाया है। वहाँ पर वो जो बूढ़ा एल्डर होता है जो स्काई हॉल से होता है वह कहता है दरअसल तुम लोग के लिए एक मिशन है, तुम लोग को इस मिशन को लीड करेगी या इंग युआन गाइस से चुगलखोर लड़की। वहाँ पर लिंगडोंग भी यह बात सुनकर काफी ज्यादा एकदम शॉक हो जाता है क्योंकि लिंगडोंग ने इस लड़की को हमेशा मतलब अनसन बातें करते हुए सुना था, किसी को कुछ भी बोल देती है और ये मिशन को लीड करेगी। और गाइस आगे क्या होने वाला है मिशन में तो काफी ज्यादा मजा आएगा। और तो चलिए आज की वीडियो के एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड करते हैं। पेज पर पहले नेक्स्ट एपिसोड अपलोड हो चुका है। इस वीडियो में मैं जानता हूँ थोड़ा सा आपको मजा नहीं आएगा, लेकिन जब लिंगडोंग मिशन करने के लिए जाएगा तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 6 एपिसोड 42 के नॉवेल को। तो अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है, चाहे वो सीजन 4, सीजन 5 एंड सीजन 6 ही क्यों ना हो, तो एक बार चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ दरअसल मेरे मुंह में थोड़ा सा छाला हो गया है जिसके कारण थोड़ा सा आवाज आपको इधर उधर लग सकता है, तो प्लीज इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हमारी कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो लिंगडोंग था उसे मिशन पर भेजा जा रहा था, इसीलिए जो वाइस हॉल मास्टर उडाओ होते हैं वह लिंगडोंग को उसके ग्रुप से मिलाने के लिए आए होते हैं। वहां पर वाइस हॉल मास्टर उडाओ ने लिंगडोंग को एक एल्डर से परिचय करवाया था। वो एल्डर स्काई हॉल में काफी बढ़िया एल्डर की पोजीशन रखता है। लिंगडोंग ने उस एल्डर को ग्रीट किया था। जब लिंगडोंग थोड़ा सा उनसे नमस्ते वमस्ते कर लेता है ना तो वो एल्डर लिंगडोंग से बर्ताव से काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि नहीं कुछ डिसाइपल्स होते हैं जो बहुत ही ज्यादा घमंडी होते हैं, बट यहाँ पर लिंगडोंग ने जैसे नहीं कोई मेहमान घर पर आया तो पैर और छू लो, उसके बाद वो लोग तो एकदम वहाँ पर फिदा ही हो जाते हैं, वैसा ही सीन यहाँ पर हो जाता है। वहाँ पर वो एल्डर भी लिंगडोंग की काफी ज्यादा तारीफ करता है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो अपने सामने 3 बंदों को देखता है। 2 लड़के थे, एक लड़की थी और वह लड़की और कोई नहीं बल्कि इंग युआन थी। गाइस इंग युआन वही चुगलखोर लड़की जिसका सामना लिंगडोंग से एकदम पहले ही हो गया था जैसे लिंगडोंग डाउ सेक्ट में ज्वाइन हुआ था। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी जाकर चुपचाप वहीं पर शांति से खड़ा हो जाता है। वहाँ पर जो एल्डर उडाओ होते हैं वो उन तीनों को बताते हैं कि दरअसल तुम तीनों को एक मिशन पर भेजा जा रहा है। यह मिशन है ब्लड रॉक ग्राउंड का, और ब्लड रॉक ग्राउंड दरअसल वहाँ पर हमारी सेक्ट की एक खान है।
वहाँ पर बहुत सारे निर्वाणा क्रिस्टल माइंस हैं और वहीं क्रिस्टल माइंस में कुछ बिस्ट ने अटैक कर दिया। वह सभी बिस्ट निर्वाणा के लेवल 5 और लेवल 6 के है। तो तुम लोग को जाकर वहाँ पर अपना मिशन कंप्लीट करना है। तुम लोग का मिशन यह है कि तुम लोग को उन बिस्ट को वहाँ से खदेड़ना और वहाँ पर जान से उन्हें मारना है। और उस माइन में जो भी गड़बड़ हो रही है तुम लोग को उस सभी मैटर को सही करना है। वहाँ पर लिंगडोंग, इंगुआनुआन और उसके पीछे 2 खड़े लड़के उन एल्डर्स को ग्रीट करते हैं। और गाइस यहाँ पर इंगुआनुआन स्काई हॉल से थी और एक जो दूसरा लड़का था वो भी एक सीनियर डायरेक्ट डिसाइपल था, वो था फ्लड हॉल से। और जो तीसरा बंदा था उसका नाम था गाइस वो भी अर्थ हॉल से था। आपको पता है डाउ सेक्ट में 4 हॉल हैं, पहला स्काई हॉल, दूसरा फ्लड हॉल, तीसरा अर्थ हॉल और चौथा है डेसोलेट हॉल। तो हर एक हॉल से एक डिसाइपल इस मिशन के लिए जा रहा है। वहाँ पर जो एल्डर होते हैं वह इंगुआनुआन की तरफ देख कर कहते हैं दरअसल जो इंगुआनुआन है वह इस मिशन को लीड करेगी। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है बहुत ही ज्यादा शौक में उस इंगुआनुआन लड़की की तरफ देखता है, क्योंकि वह लड़की बहुत ही ज्यादा चुगलखोर थी। एक तो बहुत ही ज्यादा चुगली, कुछ भी अंट संट बोल देना। मतलब लिंगडोंग को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर एल्डर ने उसको इस मिशन की जिम्मेदारी क्यों दी है। लिंगडोंग बहुत ही ज्यादा अजीब नजरों से इंगुआनुआन की देख रहा होता है। वहाँ पर जो इंगुआनुआन होती है वो भी लिंगडोंग की नजर को देखकर तुरंत पहचान जाती है और थोड़ा एटीट्यूड में कहती है, अरे तुम मेरे को नुबड़ी मत समझो, और मैंने ऐसे 4 से 5 मिशन किए हैं। तुम्हें क्या लगता है कि मैं बहुत ही ज्यादा न्यू हूँ, नुबड़ी उबड़ी हूँ? तुम क्या जानते हो, मैंने 4-5 मिशन कंप्लीट किए और मैंने हर एक मिशन में मेरा एक भी साथी मरा नहीं है। मतलब मेरा हर एक साथी वापस आया है, उसे केवल छोटी छोटी चोटें ही लगी है। वहाँ पर लिंगडोंग भी इंगुआनुआन की यह बात सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि लिंगडोंग ने कभी नहीं सोचा था कि इस लड़की ने भी मिशंस को लीड किया था, वो भी टीम लीडर बनकर। लिंगडोंग ने केवल अभी इस लड़की का वो चुगली खोल वाला ही रूप देखा था। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है पीछे 2 खड़े लड़के की तरफ देखता है। मतलब लिंगडोंग तो वैसे भी इंगुआनुआन से पंगा उंगा चलता है, लिंगडोंग कुछ बोलेगा तो वैसे ही विवाद हो जाएगा। इसलिए लिंगडोंग पीछे जो अर्थ हॉल और फ्लड हॉल के 2 लड़के नहीं खड़े थे उनकी तरफ देख रहा होता है कि वो लोग क्या डिसीजन लेते हैं। वो लोग भी एल्डर की बातों से हाँ मिलाते हैं। वहाँ पर लिंगडोंग उन लोगों की आंखों में चमक देखता है और तुरंत समझ जाता है तो दोनों लौंडियाबाजी लग रहे हैं, वो लोग इंगुआनुआन के पीछे ही आए हैं। वहाँ पर गैस इंगुआनुआन भी काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लड़की थी, ऐसा नहीं कि वह छोटी मोटी नाटी हो, वो भी काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लड़की थी। लेकिन नहीं होते हैं कुछ लोग बहुत ही ज्यादा बकर बकर कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी ऐसा कर देते हैं, इसलिए लिंगडोंग को लड़की थोड़ा सा बड़ा अजीब लगती थी। वहाँ पर जो डेसोलेट हॉल के हॉल मास्टर होते हैं एल्डर उडाओ, वह सभी की तरफ देखकर कहते तो ठीक है तुम लोग अब मिशन के लिए निकल सकते हो। वहाँ पर जो इंगुआनुआन होती है वह तुरंत अपने पास से एक हरे रंग का कोलेड्रोन निकालती है। गाइस कोलेड्रोन एक उड़ने वाला डिवाइस होता है। सारे लोग मतलब लिंगडोंग, इंगुआनुआन और पीछे 2 लड़के तुरंत उस कोलेड्रोन पर बैठकर वहां से मिशन के लिए निकल जाते हैं। और इधर हमें उसी एल्डर स्काई हॉल के एल्डर और एल्डर उडाओ को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो स्काई हॉल का एल्डर उडाओ से बोलता है, एल्डर उडाओ आपको इस मिशन में कुछ अजीब नहीं लगा क्या? मुझे उस माइंस में कुछ अजीब लग रहा है, वहाँ पर कुछ तो अजीब है। वहाँ पर एल्डर उडाओ बोलते हैं अरे ऐसा कुछ नहीं है, बस माइंस में थोड़ा बिस्ट की प्रॉब्लम है, उन लोग को ये हैंडल कर सकते हैं। और गाइस माइंस में तो कुछ हो रहा है, बट वो क्या हो रहा है वो तो हमें आगे ही पता चलेगा। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है ग्रीन कलर के कोलेड्रॉन पर बैठे हुए लिंगडोंग, इंगुआनुआन और 2 बंदों की तरफ। दरअसल जो इंगुआनुआन थी वो आगे बैठी हुई थी और साइड में अर्थ हॉल और फ्लड हॉल के बंदे बैठे हुए थे और वो लोग इंगुआनुआन से बातें कर रहे थे, तीनों आपस में गुपुक गुपुक कर रहे थे। और वहीं पर जो लिंगडोंग था ना वो एकदम पीछे बैठा हुआ था। लिंगडोंग का जानते हैं मामला थोड़ा इंगुआनुआन से वैसे भी एकदम बांधता होता नहीं है, अभी लिंगडोंग कुछ बोल देगा उतने में ही उसकी एकदम जल जाएगी। तो फालतू में जो लिंगडोंग था वो मैटर खड़ा नहीं करना चाहता था, चुपचाप पीछे बैठा हुआ था। वहाँ पर हरे रंग का कोलेड्रॉन थोड़ा दूर पर उड़ता है, मतलब आधे रास्ते तक वो लोग उड़ते रहते हैं। वहाँ पर जो इंगुआनुआन होती है वो लिंगडोंग की तरफ देख कर कहती है, कुछ लोग ऐसे हैं ना जो सामाजिक होना पसंद नहीं करते हैं, और वह स्पेशली लिंगडोंग के बारे में बोल रही होती है। वहाँ पर लिंगडोंग भी उसके इशारे और बातों को देखकर समझ जाता है। वहाँ पर लिंगडोंग भी बोलता है,
अरे भाई मैं कहाँ तुम लोग से दूर भाग रहा हूँ। तुम ही लोग एकदम कोने में बैठकर पता नहीं क्या गुपचुप बातें कर रहे हो। इधर आओ, हमें भी बताओ मिशन के बारे में। वहां पर इंगुआनवान फिर वो दोनों लड़के लिंगडोंग के पास चले जाते हैं। वहां पर वो जो दोनों लड़के होते हैं, वहां पर लिंगडोंग थोड़ा सा विनम्रता से बात करता है, आराम से शांति से बात करता है। और लिंगडोंग को पता चलता है कि जो फ्लड हॉल का जो लड़का है उसका नाम युआन लिंग है, और जो अर्थ हॉल का सीनियर है उसका नाम है जिन हुआन, और दोनों ही अपने अपने हॉल के सीनियर डायरेक्ट डिसाइपल हैं। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो ऐसे कुछ देरी बातें करता है। उसके बाद वहां पर जो इंगुआनवान होती है वह कहती है दरअसल ये जो ब्लड रॉक ग्राउंड का मिशन है वो लगभग 1 महीने का मिशन है, लेकिन हम हाले कोलोड्रॉन पर जा रहे हैं। हमें 15 दिन आने में लग सकता है, 15 दिन जाने में। वहां पर कोई इतना ज्यादा बड़ा मिशन नहीं है। वहां पर बिस्ट को हमें मारना है माइंस से, और हमें वहां से माइंस के जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उन सभी माइंस में प्रॉब्लम्स को क्लियर करना है। और ये जो ब्लड रॉक ग्राउंड है वहां पर डाउ सेट के पहले से ही बहुत सारे डिसाइपल्स हैं जो पूरे माइंस की रक्षा करते हैं। वहां पर जो भी खुदाई उदाई होती है ना, वो सारे माइंस से निर्वाणा क्रिस्टल निकालकर डाउ सेट में पहुंचाते हैं। और गाइस ये जो निर्वाणा क्रिस्टल माइन है वो काफी ज्यादा एक इम्पोर्टेंट माइन डाउ सेट के लिए है, क्योंकि इस माइन से निर्वाणा क्रिस्टल बाहर निकलता है। और गाइस निर्वाणा क्रिस्टल में ना निर्वाणा पिल जितनी ही काफी ज्यादा भारी मात्रा में एनर्जी होती है। आपको भी पता होगा निर्वाणा पिल्स को क्रिएट किया जाता है, बट निर्वाणा क्रिस्टल्स को एकदम माइंस कर निकाल लिया जाता है। इसलिए ये क्रिस्टल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एज कम्पेयर टू निर्वाणा पिल्स का निर्माण करना। और ये जो निर्वाणा क्रिस्टल्स होते हैं ना, इनका उपयोग पिल रिवर में किया जाता है। दरअसल पिल रिवर में भी बहुत सारी निर्वाणा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जहां पर सभी सेक्ट के सभी हॉल के डिसाइपल्स जाकर कल्टीवेट करते हैं। और इन्हीं पिल्स रिवर में इन्हीं निर्वाणा क्रिस्टल को डाला जाता है। वहां पर इतनी सारा निर्वाणा गोली अब तो बनाई नहीं जाएंगी कि पिल रिवर में ऐसे डाल दिया जाए। यहाँ पर माइंस करके ये निर्वाणा क्रिस्टल लाए जाते हैं, और इन निर्वाणा क्रिस्टल में काफी ज्यादा हाई क्वालिटी की निर्वाणा एनर्जी होती है, और इन सभी क्रिस्टल को पिल रिवर में डाल दिया जाता है। ये क्रिस्टल काफी ज्यादा बढ़िया भी होते हैं और काफी ज्यादा लंबे समय तक पानी में भी चलते हैं, 1-2 साल तक तो चल ही जाते हैं। उसके बाद हमें सीन सेव किया जाता है, और हमें 10 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो लिंगडोंग होता है उसका पूरा ग्रुप ब्लड रॉक ग्राउंड तक पहुंच चुका होता है। वहां पर लिंगडोंग देखता है पूरा खदान थी। वहां पर एक ज्वालामुखी जंगल पूरा खतरनाक तरीके से सारी चीजें चल रही होती हैं। वहां पर लिंगडोंग को कुछ बहुत ही ज्यादा अजीब सा आभा महसूस होता है। यह आभा बहुत ही ज्यादा अजीब थी। वहां पर लिंगडोंग बोलता है इस माइंड में कुछ तो गड़बड़ है। और गाइस अगर आप मार्शल यूनिवर्स के जल्द से जल्द सारे एपिसोड देखना चाहते हैं तो आप हमारे लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन को बाई कर सकते हैं। लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन प्लान केवल 499 यानी 500 रुपये में आपको पूरा मार्शल यूनिवर्स का नॉवेल ही मिलेगा। अभी मार्शल यूनिवर्स के गाइस 800 से 900 एपिसोड्स तो बनेंगे ही। अगर आपको वो सारे एपिसोड जल्द से जल्द देखने हैं तो लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन को बाई कर लीजिए। बाई करने के लिए नीचे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसमें जाइए, ज्वाइन हो जाइए, और वहां पर केवल लिखिए सब्सक्रिप्शन। आप जैसे ही सब्सक्रिप्शन लिखेंगे मैं आपसे खुद कांटेक्ट कर लूंगा। उसके बाद केवल आपको पेमेंट करनी होगी, फिर मैं आपको मेन मार्शल यूनिवर्स के टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। वहां पर जो हाला कोलोड्रॉन होता है वो ब्लड रॉक ग्राउंड पर उतरता है। उसके बाद वो लोग हरे कोलोड्रॉन से बाहर निकलते हैं, और तभी हरे कोलोड्रॉन की तरफ 15 से 20 बंदों का ग्रुप बढ़ने लगता है। दरअसल ये सारे लोग डाउ साइड के डिसाइपल होते हैं। उन सभी को ग्रुप को लीड कर रही होती है काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लड़की। वो जो लड़की होती है वो सीधे इंगुआनवान के सामने आती है। इंगुआनवान उस लड़की को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और तुरंत जाकर उससे गले मिलते हैं और कहती है सीनियर सिस्टर फेंग आपका क्या हाल चाल है। उसके बाद वो लोग आपस में जैसे नहीं लड़कियां कुछ आपस में बातें होती करने लगती हैं, ऐसे कुछ बातें करते हैं। वहां पर जो इंगुआनवान होती है वह बताती है दरअसल सेक्ट द्वारा हम यहाँ पर मिशन के लिए भेजे गए हैं, और वो उन सब का परिचय कराती है और कहती है अर्थ हॉल के जियान कुन, फ्लड हॉल के युआन लिंग और डेसोलेट हॉल से लिंगडोंग
वहाँ पर जो सिस्टर फैंग होती है वो ब्यूटीफुल लड़की वो लिंगडोंग की तरफ देखते हैं, तुरंत उसकी कल्टीवेशन लेवल के बारे में जान जाती है और कहती है ये तो निर्वाणा के लेवल 5 पर है। और गाइस यहाँ पर जो सिस्टर फैंग थी वो भी निर्वाणा के लेवल 7 की पीक पर, इंगुआनवान भी निर्वाणा के लेवल 7 पर। मतलब यहाँ पर जो लिंगडोंग के दोनों नहीं अर्थ और फ्लड हॉल से बंदे दोनों आए हैं वो भी निर्वाणा के लेवल 7 पर है। इसलिए वहाँ पर जो फैंग होती है वह लिंगडोंग की तरफ देख कर कहती है इंगुआनवान इस बार डेसोलेट हॉल ने अपने मतलब एक निर्वाणा के लेवल 5 वाले कल्टीवेटर को आखिर क्यों भेजा है? ये बंदा तो मुझे काफी ज्यादा कमजोर लग रहा है। नहीं लिंगडोंग थोड़ा सा कमजोर दिखता है। वहाँ पर जो इंगुआनवान होती है वह कहती है अरे बहन इसके शकल पर मत जाओ, ये बंदा काफी ज्यादा टैलेंटेड है। और गाइस से सारी बातें थोड़ा सा दूर हो रही है, नहीं लिंगडोंग के मुंह पर बोली जा रही हैं। वहाँ पर इंगुआनवान बोलते हैं लिंगडोंग को अभी डाउ सेट को ज्वाइन हुए केवल 1 महीने का भी कम समय हुआ है और इसने पहले से ही एल्डर झुओ टोंग के भी कई सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है और साथ ही साथ उसने जो सीनियर डायरेक्ट डिसाइपल जियांग हाउ है उसको भी हरा दिया है और 1 महीने के अंदर वो सीनियर डायरेक्ट डिसाइपल बन गया है। वहाँ पर सिस्टर फैंग बोलते हैं सच में ये बंदा तो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड लग रहा है। और तुमने क्या कहा इसने एल्डर झुओ टोंग के भी रिकॉर्ड को तोड़ा है? वहाँ पर जो इंगुआनवान होती है वो कहती हाँ। उसके बाद जो सिस्टर फैंग होती है वो भी लिंगडोंग के पास जाती है और सभी से बातें होती करती है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह सिस्टर फैंग को ग्रीट करता है और काफी ज्यादा एक अच्छा विनम्र वाला व्यवहार करता है, जिससे वहाँ पर जो वो लड़की होती है ना वो भी लिंगडोंग से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। उसके बाद वो लोग थोड़ा सा ऐसे उससे बातें करते हैं। उसके बाद जो इंगुआन होती है वह सिस्टर फैंग से पूछती है अच्छा बताओ माइंस में क्या प्रॉब्लम है? मैंने सुना है कुछ बिस्ट यहाँ पर जो माइनिंग हो रही है उसके प्रोसेस में बाधा डाला है, बताओ कहाँ है वो बिस्ट? अभी जाकर उनको तोड़ता डालती हूँ। वहाँ पर सिस्टर फैंग बोलते अरे तुम शांत हो जा, पहले मैं सुनो। दरअसल यहाँ पर जो माइनिंग होती है उसमें से तुम भी जानते हो निर्वाणा क्रिस्टल निकाला जाता है, बट यहाँ पर कुछ टाइम से फायर क्रिस्टल डीमन एप है उन पर अटैक कर रहे हैं। मतलब जो भी माइनिंग कर रहे हैं ना उधर जाकर हमला कर दे रहे हैं और वो लोग माइनिंग करने नहीं दे रहे हैं। और ये जो फायर क्रिस्टल डीमन एप की संख्या वो लगभग 40 है और ये लोग काफी ज्यादा पावरफुल है। ऐसा नहीं है कि हम लोग जाकर इनको हरा नहीं सकते, बट हम इनको हरा कर पूरी तरह से खत्म भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ऐसा करेंगे ना तो यहाँ पर जितने भी डाउ साइड के डिसेबल है वो भी काफी ज्यादा चोटिल होंगे, क्योंकि ये जो फायर क्रिस्टल डीमन एप है वो संख्या में भी ज्यादा और पावर में भी ज्यादा है। इसलिए मैंने सेट को इन्फॉर्म किया और देखो सेट ने मदद भेज दिया है। चलो अब थोड़ा सा चलते हैं ना। दरअसल तुम लोग का काम केवल यही है ना हम लोग की मदद करना, ताकि हम लोग इस फायर क्रिस्टल यहाँ पर जितने भी डीमन एप है ना उनको दूर खदेड़ सकें। ये पता नहीं आखिर फायर क्रिस्टल डीमन एप इतनी ज्यादा भारी मात्रा में इस जगह पर क्यों आ रहे हैं, पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तभी वहाँ पर लिंगडोंग भी होता है, वह कहता है ऐसा हो सकता है कि कोई चीज उन्हें यहाँ पर अट्रैक्ट कर रही है। वहाँ पर सिस्टर फैंग बोलती है दरअसल मैंने भी इस बारे में सोचा था और हमने यहाँ पर सारी चीजों को खोजा। हमने सोचा है यहाँ पर कोई नेचुरल ट्रीजर हो, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने यहाँ पर बहुत ज्यादा ढूंढा बट यहाँ पर हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला। वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है ऐसा हो सकता है कि वो जो चीज हो ना वो फायर क्रिस्टल डीमन एप को अट्रैक्ट कर रही हो, लेकिन अभी उस चीज से जो आभा है वो बहुत ही ज्यादा धीरे धीरे निकल रही हो और वह चीज कहीं छुपी हुई हो, जिसके कारण हम वहाँ पर ढूंढ नहीं पा रहे हो। लेकिन ये बिस्ट उस आभा को पहले डिटेक्ट कर पा रहे हो। वहाँ पर जो इंगुआनवान होती है वह कहते हैं चलो चलकर उस चीज को ढूंढते हैं और इन बिस्ट से फाइट करते हैं। वहाँ पर फैंग रोकते हैं और कहते हैं आराम से, वो 40 फायर क्रिस्टल डीमन एप हैं और वो लोग काफी ज्यादा भारी मात्रा में है। अगर वहाँ पर निर्वाणा के लेवल 7 का भी कल्टीवेटर उन लोग के ग्रुप में फंस जाए ना तो वो लोग उसकी माँ बहने करने के लिए काफी है, तो आराम से चलो। वहाँ पर जो इंगुआनवान होते हैं वह कहते हैं क्या आराम से, तुम मुझे कमजोर समझती हो क्या? एक के बार में जाएंगे मारेंगे खत्म उदम उड़ाकर फेंक देंगे। वहाँ पर सिस्टर फैंग बोलते हैं अरे आराम से शांत हो जाओ, उसके बाद चलते हैं। पहले चलो मैं तुम लोग को निर्वाणा क्रिस्टल माइन का एकदम मुआवना करवा देती हूँ। उसके बाद जो सिस्टर फैंग होती है वह लिंगडोंग और इंगुआनवान सभी को माइंस दिखाने लगती है। लिंगडोंग भी इतनी ज्यादा भारी मात्रा में निर्वाणा क्रिस्टल को देखकर काफी ज्यादा शौक में था। इन निर्वाणा क्रिस्टल में काफी ज्यादा हाई क्वालिटी की निर्वाणा एनर्जी थी और ये सारे जो निर्वाणा क्रिस्टल है ना इनका उपयोग डाउ सेट के कल्टीवेटर्स करते थे। लिंगडोंग का भी निर्वाणा क्रिस्टल मिलता था, लेकिन ये भंडार बहुत ही ज्यादा था। वहाँ पर जो वो सिस्टर फैंग होती है
वह उन सभी को एक जंगल के सामने ले जाते हैं और कहते हैं इसी जंगल में से ना वो सारे फायर क्रिस्टल डीमन है बाहर निकलते हैं। और गाइस आखिर इस जंगल में क्या खजाना है और आखिर यहाँ पर फायर क्रिस्टल डीमन ऐप क्यों अटैक हो रहे हैं, कोई खतरनाक लेवल का ट्रिजर तो नहीं है, ये सब जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। मैंने पेज पर पहले ही डाल दिया, अगर आपको लेना है तो ले सकते हैं केवल 499 में। थैंक यू, बाय बाय।